नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माय फाइनल एग्ज़ाम पर। और जैसा हमने पिछले वीडियो में भारती चंद के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको कहा था कि हम भारती चंद से संबंधित जो प्रश्नावली है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारती चंद से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके जो आंसर हैं उनके बारे में। चलिए, उत्तराखंड की परीक्षा तैयारी हम कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन है, भारती चंद गद्दी पर कब बैठा। तो भारती चंद गद्दी पर कब बैठा ये आपको बताना है, और जब क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आपको लिखना है 1437। भारती चंद गद्दी पर 1437 से 1477, कहीं कहीं 1450 भी देखने को मिलेगा। यही अंतर आपको कई पुस्तकों में अजय रावत से लेकर और परीक्षा वाणी अन्य जो पुस्तकें हैं उनमें भी देखने को आपको ये डिफरेंस मिलता है। मोस्टली जो मैंने देखा है या 1437 तो ये कन्फर्म ही है लगभग, लेकिन कब तक रहा 1477 या 1450 तक, इस पे कन्फ्यूजन है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन सिर्फ ये आ सकता है कि गद्दी पर कब बैठा, तो 1437 में। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कुमाऊं के पवाड़ों में किस चंद राजा का वीरांगना भागोदुन्यान के साथ द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। तो आपको बताना वो कौन है, तो वो है आपके भारती चंद। भारती चंद के बारे में ही हमें जो भागोदुन्यान है उनके साथ द्वंद्व युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने सर्वप्रथम डोडी के मल्ल राजाओं को की अधीनता से छुटकारा पाया था। तो कौन सा ऐसा चंद शासक था जिसने सर्वप्रथम डोडी के मल्ल राजाओं से अधीनता से छुटकारा पाया था, तो वो कौन था, वो था हमारा भारती चंद। भारती चंद ने ही सबसे पहले उनकी अधीनता से छुटकारा पाया था। भारती चंद ने शासन संभालते ही डोडी के मल्ल राजाओं से युद्ध जीत कर देना बंद कर दिया। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भारती चंद से पहले जितने भी राजा हुए वो सामंत राजा हुए। वो सामंत यानी वो डोटी के जो राजा थे उनके अधीन आते थे, तो जैसा वो कहते थे उस तरीके का राजपाट उनको चलाना पड़ता था। राजपाट चलाने से उद्देश्य ये है कि उनको कर जो दिया करते थे, तो चंद राजा जो है कर किसको दिया करते थे, डोटी के राजाओं को दिया करते थे भारती चंद से पहले। लेकिन जैसे ही भारती चंद राजा बनता है, युद्ध लड़ता है और युद्ध जीत के ये सारी जो प्रथा थी, व्यवस्था थी, इसको बंद कर देता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं के चंद वंश के किस राजा ने 12 वर्षीय युद्ध लड़ा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि भारती चंद ने ही 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था। इसने 12 वर्ष तक चले युद्ध में घेराबंदी वाला युद्ध था और ये युद्ध इसने जीता। और जो ये इस पे फैक्ट हमें देखने को मिलता है वो क्या है, भारती चंद ने डोटी के मल्ल वंशीय राजाओं की अधीनता को नकारते हुए पहले डोटी, सौर और सीरा के शासकों को हराकर 12 साल तक इसने युद्ध लड़ा और उसके बाद ये जीत गया। कौन, भारती चंद। अगला जो क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने कटक सेना का निर्माण किया था। हमने पढ़ा था कि इसने युद्ध जीतने के लिए अपना दिमाग लगाया और सारी धर्म जितने भी जातियों के लोग थे उनकी एक सेना बनाई, जिसका नाम इसने क्या दिया, कटक सेना। भारती चंद ने मल्ल राजाओं को हराने के लिए सभी जातियों के लोगों की एक मिश्रित सेना बनाई, उसी को ही कटक सेना कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डोटी के मल्ल राजाओं ने कुमाऊं को क्या नाम दिया था। तो जो डोटी के मल्ल राजा थे वो कुमाऊं को क्या कहा करते थे, तो वो कहा करते थे पर्वत डोटी। उन्होंने, देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा, पेपर में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चनों की उम्मीद की जा रही है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो कुमाऊं को उन्होंने पर्वत डोटी का नाम दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, डोटी के राजाओं ने सीरा यानी डीडी हाट क्षेत्र को जीतने के बाद इसे अपने राज्य में मिलाकर क्या नाम दिया। अब देखिए, इन्होंने जब हम पहले की बात कर रहे हैं, जब डोटी के राजाओं ने डीडी हाट को जीता यानी सीरा को जीता, तो इन्होंने अपने राज्य में उसको मिला लिया और उसको नाम दिया पर्वत डोटी का देश। क्या नाम दिया, पर्वत डोटी का देश। अगला जो क्वेश्चन है, डोटी के मल्ल राजाओं को कहा जाता था, तो उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था रैका। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उनको रैका कहा जाता था। मल्लों ने कुमाऊं पर 9वीं सदी से 18वीं सदी तक शासन किया। तो ये भी आप फैक्ट, इसको भी आप नोट कर लेंगे कि उन्होंने 9वीं सदी से 18वीं सदी तक शासन किया। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 9, डोटी के राजकुमार जिन्हें सीरा मंडल का प्रशासन सौंपा जाता था, जैसे इन्होंने सीरा को जीता, कई बार ऐसे करते थे, और जब जैसे सीरा जीत लिया उसके बाद जैसे राजा चेंज होते हैं,
तो ठीक उसी तरीके राजकुमार भी चेंज हुआ करते थे। तो जो वो हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था राई या रैका। जैसे हमने पढ़ा कि राजाओं को क्या कहा जाता था, तो डोटी के जो उनको राजाओं को रैका ही कहा जाता था, लेकिन एक शब्द और जुड़ गया राई, उनके राजकुमारों को क्या कहा जाता था, राई या रैका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कटकाली प्रथा शुरू करने वाला चंद शासक था। तो जैसे हमने पढ़ा था कि भैया युद्ध करने के लिए उनको सेना बनानी पड़ी और यहीं से ही एक नई प्रथा भी शुरू होगी, कटकाली। बिना शादी के किसी महिला या लड़की के साथ वैवाहिक जीवन बिताने की प्रथा भारती चंद ने शुरू की थी डोटी आक्रमण के समय। और ये जो प्रथा थी कटकाली प्रथा, ये वहीं से शुरू होती है। अगला जो क्वेश्चन है, किस चंद शासक के शासन काल में नायक जाति अस्तित्व में आई। तो कौन थे, तो था भारती चंद। ठीक है, भारती चंद के समय ही नायक जाति अस्तित्व में आई। कब आई, कि जब इन्होंने बिना शादी के सैनिकों को ये आदेश, ये छूट दे दी कि वो बिना शादी किए, बिना विवाह किए किसी भी लड़की महिला को अपने साथ रख सकते हैं और वैवाहिक जीवन जैसा बिता सकते हैं। तो उसके बाद जो संतानें उत्पन्न हुई, उन्हीं संतानों का संबंध नायक जाति से। कटकाली प्रथा शुरू होने के बाद उत्पन्न होने वाली संतानों को नायक जाति का नाम दिया गया। कुमाऊं परिषद ने 1919 में नायक सुधार, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा कि कुमाऊं परिषद ने 1919 में नायक एक सुधार आंदोलन चलाया, नायक सुधार आंदोलन इन्होंने चलाया। इनकी जो लड़कियां थी उनको विशेषकर उनको क्योंकि उनको हीन दृष्टि से देखा जाने लगा था कुमाऊं में, जो नायक जाति के लोग थे। अगला क्वेश्चन है, हुड़ेती ताम्रपत्र किस चंद शासक से संबंधित है। तो हुड़ेती जो ताम्रपत्र है वो संबंधित है भारती चंद से। ठीक है, 1451 के हुड़ेती ताम्रपत्र में भारती चंद द्वारा एक गांव दान देने का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किस ताम्रपत्र से भारती चंद द्वारा एक गांव दान देने का वर्णन मिलता है, तो मिलता है हुड़ेती ताम्रपत्र 1451 से। ठीक है, अब देखते हैं भारती चंद का अगला जो संबंधित क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 13, भारती चंद द्वारा डोटी के मल्ल राजाओं पर विजय कब प्राप्त की गई। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता तो है 12 वर्ष से युद्ध, लेकिन कब, 1451-52 में भारती चंद ने 12 साल का जो युद्ध चला था उसको फाइनली 1451-52 में जीत लिया। ठीक है, और 12 वर्ष तक नेपाल यानी डोटी का घेरा डालने के बाद भारती चंद ने 1451-52 में विजय प्राप्त की। इस दौरान बड़ाऊ व उसके आसपास के क्षेत्रों में भारती चंद के एक पुत्र कुंवर पर्वत चंद का शासन था। तो यहाँ से ये भी आप नोट कर लीजिए, अगर पूछ लिया कि कुंवर पर्वत चंद किसका पुत्र था, तो भारती चंद का था। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि डोटी आक्रमण के समय बड़ाऊ व उसके आसपास के क्षेत्रों पर किस राजा या किस चंद कुंवर का शासन था, तो कौन था, कुंवर पर्वत चंद का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, सीरा विजय के बाद भारती चंद द्वारा वहां किसे सामंत नियुक्त किया गया है। वहां मतलब सीरा में किसे, जैसे इन्होंने भैया 12 वर्षीय युद्ध लड़ा और भारती चंद डोटी के राजाओं को, मल्ल राजाओं को हराता है, सीरा इनके कब्जे में आता है। अब सीरा को जो किसके हवाले, कौन किसको ये वहाँ पे सामंत नियुक्त करते हैं, डुंगरा बसेड़ा को। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है, डुंगरा बसेड़ा का संबंध किससे है, भारती चंद से है। और सीरा में भारती चंद द्वारा पहला जो सामंत नियुक्त किया गया वह कौन था, तो डुंगरा बसेड़ा था। अब इसके बारे में एक छोटा सा और यहाँ पे फैक्ट है, 1539 में दोबारा मल्लों ने सीरा पर अधिकार कर लिया था, याद रखेंगे। पहले भारती चंद ने युद्ध लड़ा, वापस ले लिया, 1451 में युद्ध लड़के उसको फाइनली जीत लेते हैं। सीरा, डोटी और जो अन्य क्षेत्र थे उनको ये जीत लेते हैं। और एक शोभामल हुए, शोभामल मल्ल राजाओं में ही थे, तो शोभामल की पुत्री का विवाह बालो कल्याण चंद के साथ कर दिया जाता है। अब पहले ये युद्ध लड़ा करते थे, अब इनकी शादियां आपस में हो गई, रिश्तेदारी हो गई, और कल्याण चंद का विवाह शोभामल की पुत्री के साथ हो जाता है। अब ये रिश्तेदारी में आ चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, भारती चंद के किस पुत्र का खेती खान ताम्रपत्र में उल्लेख किया गया है? भारती चंद के किस पुत्र का खेती खान ताम्रपत्र में उल्लेख किया गया है? तो सुजान कुंवर का किया गया है, याद रखेंगे, सुजान कुंवर का। खेती खान ताम्रपत्र किससे संबंधित है? भारती चंद से। उस पे किसका वर्णन मिलता है? सुजान कुंवर का। किस पुत्र का मिलता है? सुजान कुंवर का। तो भारती चंद के कई पुत्र थे। और प्रश्न नंबर 16 है, चंद शासन काल में कटकू नौला का संबंध किस सेना के पड़ाव से था? वेरी इंपॉर्टेंट है, मुश्किल ही मिलता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन जब पेपर खोलते तो वहां जरूर मिलेगा। चंद शासन काल में कटकू नौला का संबंध किस सेना के पड़ाव से था? तो कटक सेना से संबंधित था। भारती चंद की सेना जो सभी जातियों को मिलाकर बनाई गई सेना थी, कटक सेना, तो कटक सेना का संबंध कटकू नौला से था। और क्या है? पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान के पास बंद पड़ा है भैया। अभी आप अगर वहां जाते हैं और देखेंगे तो पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान पे जरूर जाइएगा, वहां आपको ये बंद पड़ा मिलेगा, कटकू नौला। भारती चंद की कटक सेना का पड़ाव था। पड़ाव यानी ठहरने का, युद्ध के लिए जब इन्होंने एक बंकर वगैरह बनाए तो यहाँ पे राशन रूशन और हथियार जो इनके थे, घोड़ा गाड़ी इनका कहाँ पे रहेगा, तो वो इनका पहला जो पड़ाव था वो कटकू नौला ही था। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी ये सीरीज, और आगे भी मैं वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। थोड़ा सा बस व्यूज़ कम आ रहे हैं, ये व्यूज़ से संबंधित है कि कम लोग अभी चैनल पर आ रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों के साथ रहेगा तो वो भी बढ़ेंगे और मनोबल बढ़ता है ऐसे में और वीडियो बनाने का। फिर भी आप सभी के लिए धन्यवाद।